आज हम बनाएंगे बहुत ही कम घी में बनने वाला मोहनथाल। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कम घी में मोहनथाल बनाने के लिए हमने आधा किलो बेसन लिया है और आधा किलो बेसन में हम 2 बड़े चम्मच घी का सबसे पहले मोइन लगाएंगे। तो घी जो है वो एकदम मेल्टेड नहीं होना चाहिए और ना ही जमा होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का हम घी लेंगे 2 बड़े चम्मच और इसको हम बेसन में डाल देंगे। और बेसन में डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें गठाने नहीं होना चाहिए। तो हाथ की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोनों हाथ से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से ये काम हो पाएगा। तो पहले हम घी को हाथ से मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद दोनों हाथ की हथेली से इस तरह से मिसते हुए हमें इसमें मोइन लगाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आधा कटोरी भर के हमें दूध लेना है। दूध को अच्छी तरह से गर्म करना है और उसमें वापस से 2 बड़े चम्मच घी डाल देना है। और ये जो दूध है घी डला हुआ, इसको भी हम इसमें डालेंगे और वापस से दोनों हाथ की हथेली से इसमें मोइन लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे बेसन में हमें घी का और दूध का मोइन लगाना है। आप चाहें तो एक बार में ही दूध में ही 4 बड़े चम्मच घी डाल के इसका मोइन लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसको चाल लेंगे ताकि बेसन में जो गुठली है छोटी छोटी वो अच्छी तरह से चल जाए। और इसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल के रखते जाएंगे। तो इसी तरह से सारा बेसन जो है वो पहले हम चाल लेते हैं और उसके बाद जो ये गुठलियाँ हैं इनको भी हमें वापस से हाथ से इस तरह से मैश करना है। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको इस तरह से मैश करने में। और वापस से इसको हम चाल लेंगे। अब गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है और उसमें हमने 200 ग्राम घी डाला है। पहले हमने 4 बड़े चम्मच घी का यूज़ किया था, तो वो 50 से 60 ग्राम करीब घी होगा। और वापस से हमने इसमें 200 ग्राम घी लिया है कढ़ाई में और घी को पहले गर्म किया, उसके बाद हमने इसमें बेसन डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें बेसन डाला है और अभी आपको लगेगा कि घी कम है, सेकने में थोड़ी तकलीफ जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे जैसे बेसन सिकता जाता है ये अपने आप घी छोड़ने लगता है। तो बस मीडियम फ्लेम पर हमें ये प्रोसेस करनी है, हाई फ्लेम नहीं करना है गैस का। तो बस इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें बेसन को 35 मिनट तक कंटिन्यू सेकना है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बेसन जो है वो अच्छी तरह से सिकने लगा है, घी छोड़ने लगा है और अब इसको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जा रही है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है बेसन की। बस इतना ही हमें इसको सेकना है। तो बस बेसन जो है वो सिक चुका है, गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अब चाशनी के लिए हमने आधा किलो शक्कर ली है और शक्कर में हमने 1 गिलास पानी डाला है, इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। और जो बेसन है इसमें हम 200 ग्राम के करीब मावा डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, वरना बिना मावे के भी आपकी जो मिठाई है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। तो बस इसमें 200 ग्राम मावा डालेंगे और गरम गरम बेसन में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। मावा डालने से इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है, इसलिए अगर आपके पास मावा है तो आप मावा ज़रूर डालें। अगर मावा नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी मिठाई का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से बन के आता है। तो चाशनी में जो हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और 1.5 तार की चाशनी हमें बनानी है, इससे कम नहीं बनानी है। तो चाशनी भी तैयार हो चुकी है और बेसन भी हमारा सिक के तैयार हो चुका है। अब चाशनी में हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से पूरा बेसन ना डालें, वरना इसको मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, इसमें लम्स रह जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके बेसन आप डालें और इस तरह से चलाते जाएं। तो इससे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे और बहुत अच्छे से चाशनी और बेसन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से पूरा बेसन हम इसमें डालेंगे और आप देखेंगे कि बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें, एकदम लम्स फ्री हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है मिठाई का। अभी आपको बहुत पतला लग रहा होगा, लेकिन 1.5 तार की जब आप परफेक्ट चाशनी बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से जम के तैयार होगा। तो हमने 2 प्लेट ली हैं, उनमें घी लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है घी से। तो उसमें हम इसको पलट देंगे और अभी ये हल्का गर्म है तो इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे जमने के लिए, इसको अभी हम पंखे के नीचे ही रखेंगे।
जब पंखे के नीचे रखेंगे और अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। और इसमें ऊपर से हमने बादाम डाली हैं कट करके। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं अपनी मनपसंद के। और इस तरह से दोनों प्लेट्स में हम बादाम के छोटे छोटे पीसेस डाल देते हैं। आप पिस्ता डालेंगे तो वो भी देखने में अच्छा लगेगा, काजू भी आप डाल सकते हैं। बस इसी तरह से हम इसको फैला देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम बाहर पंखे में रखेंगे। उसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। तो अभी ये पंखे के नीचे हमने इनको रख दिया है और इसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रिज में रखने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से जम चुकी है मिठाई जो है। तो इसको अब हम कट करेंगे। तो कट आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जैसे भी आपको पीसेस करना हो आप कर सकते हैं। और बहुत ही आसानी से मिठाई कटती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, एकदम कड़क ये मिठाई नहीं बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सबको पसंद आती है। और ये जो मिठाई है कम घी में बनी है, नहीं तो मोहनथाल जो होता है उसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कम घी में हमने इसको बनाया है। और ये मिठाई सबको बहुत ही पसंद आती है, बच्चों को भी पसंद आती है, बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।